जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का दोहा 25, 26 और 27 को पहले अवधी भाषा में, बाद में उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। शुरू करते हैं। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जो सत्य है वही सनातन है, जो जहाँ सत्य है वही सनातन का ही झंडा है, और जहाँ सनातन है वही सत्य है। हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। जहाँ सत्य का बोलबाला है समझिए वहाँ सनातन जरूर होगा, और जहाँ सनातन होगा वहाँ सत्य जरूर होगा। ये विश्वास ही नहीं, अटल है, अविनाशी है, अनंत है, और विश्वास की कहीं सवाल ही नहीं उठता, होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई अविश्वास करता है तो कहीं न कहीं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का वो बीमार जरूर होगा, तभी ऐसा कर सकता है, वैसे वो सोच भी नहीं सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोहा 25 से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हरि पेरी ते अवसर चले मरतुम चास, अट्टहास करि गर्जा कपि बारि लाय आकाश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके गरजे और बढ़ कर आकाश से जा लगे। देह विशाल पर हम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चरधाई। जरई नगर भालू की बिहाला, झपर लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। तातु मातुहा सुनो पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दो तनल जेहि सिरजा, जरा न सो कुल सोते ही कारण घिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कोंद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयहु करि जोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मनि उतार तब दयहूँ,
हर्ष समेत पवन सुत लय। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहूँ तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों का यह दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महो नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहो कपि के विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भय छाती, पुनि मो कहु सो दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्रण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात जन के सुता समझाई करी। बहुविधि धीरज दिन है, चरण कमल शिरुनाय कपी। गवन राम पहि किन्ह, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा कर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गर्जस भारी, गर्भ श्रवहि मुनि निश्चर नारी। नाद सिंधे एहि पारहि आभा, शपथ किल किला कपिन सुनावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तने तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी,
तलपत मीन पाओ झीमी बारी, चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुशी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखबारे जब भर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले भरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन पुजारी जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि प्रभु आए प्रभु काज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आप सबों को सत सत नमन नमस्कार। जय हो जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद।